बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जनाब, आज चटपटे पकवान में बन रही है मज़ेदार सी मलाई एग करी। ये बेहतरीन सी रेसिपी है सर्दियों के लिहाज से, और अंडे तो वैसे ही बेनिफिशियल होते हैं सेहत के लिए। तो बग़ैर किसी क्रीम के और बग़ैर किसी काजू या बादाम के पेस्ट के ये मैंने बनाई है मज़ेदार सी मलाई एग ग्रेवी। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें, चलती से चलते हैं अपने किचन में और तैयार करते हैं मज़ेदार सी ये मलाई एग ग्रेवी। तो जूसर ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने मोटा मोटा से चॉप किया है, डाल दिए हैं। इसके बाद 3 हरी मिर्चें मैंने मीडियम साइज़ की डाली हैं। अगर ज़्यादा तीखी हैं तो आप इनकी मिक़दार कम कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनका एक पेस्ट बना लिया है, और देखिए 1 मिनट तक मैंने इन्हें ग्राइंड किया है और अच्छा सा पेस्ट हमारे पास आ चुका है। एक कढ़ाई लूँगी मैं, उसमें डालूँगी आधा कप तेल, और तेल डालने के साथ इसमें डालेंगे 2 मेरे पास है यहाँ पे बादियान के फूल, 1 है मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद ज़ीरा है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 लौंगे। तो खड़े मसाले बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट लेके आएंगे इस ग्रेवी में। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था प्याज का और हरी मिर्च का, उसको शामिल कर देंगे और सारा ही पेस्ट निकाल लेंगे। देखें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद हमने प्याज को यहाँ पे भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, और बहुत अच्छा सा प्याज ब्राउन हो चुका है। बस हमें यही कलर चाहिए था। तो ये देखें, तो प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध। जी हाँ, 1 गिलास मैं इसमें दूध डालूँगी। फ्रेश मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है, और दूध आहिस्ता आहिस्ता करके डालें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। तो दूध डालने से ये होगा कि हमारी जो एग करी है, मलाई एग करी, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। तो ये यूनिक सी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें, इसमें स्पाइसेस डालते हैं। ज़ीरा डाला है मैंने, इसमें पिसा हुआ 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो गरम मसाले की मिकदार मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कम रखी है, 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले भी शामिल किए हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया। तो नमक बाद में हम इसमें डालेंगे। तो तकरीबन देखें, इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। नमक मैं इस स्टेज पे डालूँगी, और अंडे मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। तकरीबन 6 अंडे हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने हार्ड बॉईल किया है, और अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ ग्रेवी में। और ये देखें, ग्रेवी का मज़ेदार सा कलर अंडों में आ जाएगा, और बेहतरीन सी हमारी मलाई एग करी तैयार हो जाएगी। तो इसको कवर लगा देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और दम वाली फ्लेम पे ले आएंगे। तो माशाल्लाह से देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है, और अंडों में ग्रेवी का सारा फ्लेवर आ चुका है। तो चलें, सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, और आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। ये एग करी बहुत ही लजीज लग रही है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे लंच में बनाएं और गरम गरम चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलें, इसे सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, हमारी एग करी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर दिया करें।
और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट हैं ये अंडे, और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और देखें इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की तैयार हुई है, थिक, यमी और क्रीमी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।